कर्म योद्धा कर्म योद्धा कर्म योद्धा। शहीद अमरनाथ भगत। नमस्कार। अस तुसें गी शहीद अमरनाथ भगत उंदे जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दस्सन जा करने हैं। ये कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक दस्तावेज है अपने समय दा। इस फिल्म के माध्यम कन्ने अस उस महान शहीद की श्रद्धांजलि देन जा करने जिन्हें दलितों थान आस्ते कम गै नहीं कीते बल्कि कौम आस्ते अपना जीवन भी ओम करी दिता। दलित समाज आस्ते उनका वजूद उनकी शख्सियत पूजनीय है। उनके पास्या कीते गेदे दलितोद्धार के कम्मे च किश महत्वपूर्ण अंश अस तुंदे सामने प्रस्तुत करन जा करने जिदे कन्ने तुस उनकी शख्सियत की जानी ते समझी सकगे हो। उनदे कोल ज्ञान की ताकत ही, कलम की ताकत ही, नवी सोच की ताकत ही, जिदे कन्ने उन्हें अपने पिछड़े दे समाज की जोड़िया ते दलित समाज की एक नवी दिशा दी। ये यज्ञ दिवंगत आत्मा की शांति लिए हुआ करता है। ओकी दिवंगत आत्मा जेकी अज्जे थमा 47 बरे पहले असेंगी छोड़िए परमानंद च विलीन हो गई ही। कुसे शायर ने गलायदा भी है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाकई हजारें साल ने प्रैंत के कोई दीवाना पैदा होता है जेका अपने कर्मे कन्ने कुल जहान च अपना नां रोशन करता है। ये कथन भगत अमरनाथ उनके ऊपर पूरी चाली खरा उतरता है। वो अपने ना कन्ने नहीं बल्कि अपने कर्मे कन्ने अमर होए। उन्हें दलितें, गरीब ते मजलूम लोगों के उत्थान वास्ते काम किते। इन्हें सत्कर्मे दे कारण वो हमेशा याद किते जांदे रहोगन। भगत बिरादरी ते मेघ समाज च जन्मे इस महान सपूत ने जीवन परैंत दलितें दी सेवा आस्ते काम किते ते हमेशा उन्हें गी जागृत करदे रहे। उन्हें उनदे आस्ते पूरा जीवन के समर्पित नहीं किता बल्कि उन्हें गी एक नवी राह भी दसी। इन्हें सत्कर्मे दे कारण गए उन्हें गी अपने युगे दा अंबेडकर भी आख्या जाता है। उनदे इर्दे च अपने दलित समाज आस्ते एक दर्द हा, एक प्रेम हा ते इससे दलित उत्थान दे महान कार्य की पूरा करने आस्ते उन्हें पूरी उम्र जद्दोजहद की ते अपने बिखरे दे साथियों ही किट्ठा करने आस्ते अपना सर्वस्व ओम कर दिता। वो अपने लोगों की हमेशा समझाते रहते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति ते लगातार मेहनत ते पक्के इरादे करने गए अपनी मंजिल तक पुज्जा जा सकता है ते अस एकजुट होइए गए अपनी मंजिल पाई सकगे। उनका जन्म 27 सितंबर 1918 की बटोत के कन्ने लगदे शांपा नां दे ग्रां च श्री मोतीराम दमाथिया ते श्रीमती जानकी देवी उनके घर हुआ। आओ अस तुसें गी उनके ग्रां लेई चलने आ। ये वो ग्रां है जिथे वो महान सपूत जन्मया। मेरे पिछे है वो घर जिथे भगत अमरनाथ का जन्म हुआ। आओ अस उनके घर ही चलचे। असाई पुजे उस घर जिथे भगत अमरनाथ और मठोए ते परवान चढ़े। इससे सरजमी ने उन्हें की शक्ति दी, आदर ते मान दिता जे वो अपने लोगों की भलाई आस्ते काम करी सकन। वो बचपने थमा गए कुशाग्र बुद्धि दे हे ते उनदा हिरदे दया ते मनुखता की भावना कन्ने भरोचे दा हा। इससे दया ते मनुखता की भावना ने उन्हें की प्रेरित किया ते ओ दीनहीन ते मजलूमे दी मदद आस्ते तत्परता कन्ने जुटी गए। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद।
धरती ते आया देवदूत, धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। धरती ते आया देवदूत। पूरी उम्र उन्हें मजलूम लोकें दे अधिकारियों वास्ते संघर्ष किया ते समाज सेवा वास्ते अपना सर्वस्व निछावर कर दिता। जागृत कीता दलितें गी, कैदी लड़ी लड़ाई। कर कर जाइए लो अलख दी, उसने ऐ जगाई। कौम दिया ने आस ते जिंद जाओ उसने लुटाई। धरती ते आया देवदूत, शुरुआती दौर च उन्हें दलितें गी समाजिक बुराइयां ते कुरीतियां गी दूर करने वास्ते प्रेरित भी किया ते संत कबीर दी बाणी दा प्रचार करिए लोकें सत्कर्मे दी प्रेरणा भी दिती। मनुखे कन्नै प्रेम करो, दिता इयै समझाई। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब दी करो बड़ाई। मनुखे कन्नै प्रेम करो, दिता इयै समझाई। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब दी करो बड़ाई। सबने की तुस मान दयो, मनुखता दा संदेश। धरती ते आया देवदूत, वो अपने साथियों की हमेशा एकजुट रहिए काम करने वास्ते उत्साहित भी करते रहते हैं। दर्द मंदे दा दर्द बंडाया, कीती नेक कमाई। मजलूमें दा बनिया मसीहा, जिंदू दी बाजी लाई। बसमान दा लोकें दी बाज, अक में तकर पजाई। धरती ते आया देवदूत, उन्हें छुआछूत दे विरुद्ध काफी प्रचार किया ते लोकें ही गलाया जे मनुखता कन्नै प्रेम करो। उन्हें आख्या जे दीन इंच गै परमात्मा बसदा है। दुर्बल शोषित व निर्धन दी सेवा के समाज दी सच्ची सेवा है। इंसानियत के प्रति दया प्यार ते सेवा भाव करने गए समाज परिवर्तन आने जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व का समय हमारे देश और समाज के लिए उलझनों से भरा हुआ था। समूचा देश आज़ादी के बलबले में लबालब था और समाज अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त होने का संघर्ष कर रहा था। दूसरी ओर उस समय समाज में फैली बेकार की कुरीतियों ने हमारे समाज को इस बुरी तरह से जकड़ रखा था कि वह इन कुरीतियों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। नशाखोरी और बेकार के रीति रिवाजों ने हमारे दलित समुदाय को इस बुरी तरह से जकड़ रखा था कि वह लोग इन कुरीतियों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। परंपराओं के नाम पर औरतों और महिलाओं की बलि चढ़ा दी जाती थी। उनको तो बोलने का या अपनी आवाज बुलंद करने का भी अधिकार नहीं था। उन दिनों समाज में फैली दोहरी की प्रथा ने महिलाओं का जीना हराम कर दिया था। भगत अमरनाथ जी ने इस दोहरी की प्रथा का खुलकर विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया ताकि वह भी समाज में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा सके। भाई गल ये है जे रुमालू दी धी घर वापस परतोई आई है, ओदी अपनी घर आले कन्नै बनतर नहीं है। वो उसी मारदा कुटदा ते ओह उत्थे उहनूं बसना नहीं चाहती है। भाई ये तो माड़ी गल है। अज साढ़े लोग पिछड़े यकीन कि अस इंदे बारे च किश सोचने आ। महाराज अस गरीब गुरबे लोग हाँ, साड़ी ते कुते भी सुनवाई नहीं। एक ते गरीबी ते दुई बदनसीबी।
ਅਸੀਂ ਉੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਆਂ ਤੜੜਾਉਂਦੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸ ਚਾਚੇ ਤੇ ਕੁੱਥੇ ਚਾਚੇ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਥਮਾਂ ਅਸ ਇन्हें ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਦੀ ਆਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਫਾੜੀ ਆ ਅੰਨ ਉਗਾਨਿਆ। ਧਰਤੀ ਸੁੰਨਾ ਭਰਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਐ ਸਿੰਘੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫਸਲ। ਪਰ ਫੀ ਅਸ ਗਰੀਬ ਆ। ਕੀ ਅਸ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਗੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀ। महाराज ये ते बसोस है जे अस तरक्की नहीं करी पा करते। इन्नी मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी अस करजाऊ बने दे रोने आ। कपड़ा बुनना साड़ा जद्दी पुश्ती कम है, फी भी अस रुट्टी टल्ले थमा महरूम रोने आ। समझ नहीं आवा करदी की असेंगी गरीबी झेलदे झेलदे सदियां गुजरी गईयां, पीढ़ियां थमा पीढ़ियां इन्हें हालातां की भोगदे आवा करदे अस, पर खलासी की नहीं होवा करदी इन्हें जंजाले थमा साड़ी। पर असें इन्हें जंजालियां थमा खलासी कराउण दी कोशिश गै नहीं कीती। कदें संजीदगी कन्नै सोचेआ नहीं असें। खैर गल लम्मी होई जानी है। रमालू जी महाराज। तू के सुना जे के समस्या तुंदे घरै दी? महाराज के दसां, साढ़े जमातरे ने साढ़े ध्यो गी मारी कुटिए घरा बाहर कड्ढी टकाया है ते रोंदी करलांदी आई उठी है इत्थे। समझ नहीं आवारदा जी अस के करचे। तुसें अपने जमातरे गी पुच्छया जे के गल है? ਉਹ कैसी मारदा कुटदा है तुंदी ध्यू गी ते सुनया है तुस भी अपनी नूआ गी मारी कुटिए घर वापस भेजा करदे हो, उसी घर छोड़ने पर मजबूर करा करदे हो। करचे किड़ी सरपंच जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਨੀਲ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇ ਸਾੜੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਿਓ ਕਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਏ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਟਕੰਦੇ ਨੇ। महाराज ये माजरा की है? ये लोग अपनी नूहे के कैसे कड्डा करते ना? ओदा के कसूर है? बाऊ जी इन्हें लोके दोरी पर ब्याह किते दा है ते एक ने इंदी कुड़ी बाहर कड्डी टकाई, ए भी कड्डा करदे उंदी कुड़ी की। पर इंदी लाड़ी दा के कसूर है? महाराज जो टिड्डा सेक लगे ना फिर पता लगता है कालजा ते कियां पान हुंदा है। पर रमालो राम जी ये तो कोई गल नहीं हुई। तुंदी लाड़ी ता तुंदे कन्नै कोई गलत बर्ताव ते नहीं करा करदी, फिर नोड़े कन्नै बेन्याई की। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। साढ़े ने बेन्याई हुई है ते असें नोड़ा बदला चुकाना गया है। उदे अस अपना बदला लैण दी कोशिश च उसे बेकसूर कन्नै जानी बुझिया न्याय ते नहीं करन जारदे हां। रमालो राम जी जी मैं इस मामले दी जानकारी तुहाडी ध्यू कोला गै लैना चाहगा। जी महाराज। बचुआ बचुआ काबर नहीं रो नहीं बचुआ। बचुआ ने लोकें दस जे तेरे ने के जुल्म होए न कियां तुगी उन्हें लोके अपने कराशा बाहर कड्डी टकाया है। इंदे शा कोई गल नहीं छिपा लिया बचुआ। बचुआ ये लोके तेरे ने न्याय करना न्याय। इन्हें सारिया गल्लां साफ साफ दसियोड़ बचुआ, सारिया गल्लां साफ साफ दसियोड़। के बापू इन्हें लोगे की नहीं लबा करदा छिक्की ने बेदर्दी करने में ये करा बाहर कड्डी ओड़े मोहिने मारी मारी मेरे पासे बनी ओड़े ने आओ के करा। उन्हों अपने गिलवाई लिए कुत्ते जा बेंच जी मैं कुत्ते जा। तरारे कन्ने नहीं बचुआ, रामा कन्ने दस रामा कन्ने जे आखिर तेरे कन्ने असलियत च होया के है? बेंच जी जिसले मेरा रिश्ता तय होया हा ते उन्हें लोगे असेंगी उल्ले गए तोहफा दिता। मेरे भरा ते भाभी दा जोड़ ठीक है, मेरा ब्याह भाभी दे चाचे कन्ने कराई दिता गया। जेका उम्री च मेरे कोला मता गया बड़ा है, साड़ी दोने दी उम्री च 14 साले दा फर्क है बेंच जी। ओ मामी की रोज के शराब
दिखो हाँ किन्नी बेन्यायी होआ करदी है इस कुड़ी कन्नै। सरपंच जी इस कुड़ी कन्ने बेन्यायी वो इंदे जमात्रा नहीं कीती बल्कि रमालू राम होरें आपू कीती है। हैं ये क्या आखा कर दियो अमरनाथ जी? ਰਮਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚਵਾਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਮਾਲੂ ਤੇ ਨਿਆ ਮਾਨੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। भाई समा बदलते टाइम थोड़ा लगता है। बड़ी माड़ी गल है यार। भाई रमालो ए नया आदमी ते नेहा। हाँ जी पर पता नहीं की हुई है ऐसी। वक्त वक्त दी गल है जी। महाराज ये क्या आखा करते हो तुस? ये साड़ा के कसूर है जी? अमरनाथ जी ये के बुझाता पा करते हो? रमालू दा ते इहदे च कोई कसूर के नहीं। कसूर की नहीं सरपंच जी असली कसूरवार ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੇਮੇਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਸੀ ਆ। पर महाराज असें ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਨਵਾੜੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਸ ਤੇ ਭਲੇਖੇ ਚ ਗਏ महाराज। पर फी तुसें दोहरी उपर ब्याह कीता कि कैसी हा कि तुंदा जागत कोई लुल्ला लंगड़ा है ਜਾਂ ਨੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਥਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆਵਰਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਧੀ ਦੇ ਬੱਟੇ ਧੀ ਬਟਾਓ ਇਹ ਦੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਥਮਾਂ ਚਲਦੀ ਆਵਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। पर कैसी ਕਣੀ ਦੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੜੀ ਗਲੀ ਗਏ ਦੇ ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਈ ਗਏ ਦੇ ਨ ਇਨੇ ਕੀ ਛੋੜੋ ਭੋਲਿਓ ਲੋਕੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਸਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸਕੇ। पर अमरनाथ जी इन्हें रीति रिवाजें साढ़े समाज की जकड़े दा अस इन्हें की कियां त्रोड़ी सकने आ कि यह समाज असें गी जीन देग। साढ़े जागत कुड़ियें दा भविक्ख के होग के बनग हुंदा। सरपंच जी समाज की है ये कुंदा है समाज अस हाँ समाज ते अस सारे रली मिलिए बनाने समाज इन्हें सड़े गले दे रिवाजें की फूकी टकाओ अगड़े बधो नवा सवेरा तुंदी उड़ीक च है नुआड़ा स्वागत करो। पर महाराज हस ते गरीब गुरबे लोक हाँ हस के करी सकने आ। तुस लोग एक ताकत हो ते तुस सबे मिलिए मता किश करी सकदे हो। ए ते किश नहीं है महाराज कुतै कुतै त्यू दे मुੱਲ भी बट्टे जंदे न इयो जने पुट्ठे रीति रिवाज मड़ी दित्ते गए न साढ़े उपर ते अस पसुआ करने आ इने रीति रिवाजे दी आड़ च। ओए भोलियो मानुओ अपनी सोच की बदलो अपनी शक्ति की पहचानो ते अपने जागते कुड़ियां की शैल तालीम दियो अगड़े बधने दा फैलने फुलने दा मौका दियो। ही दिखो दिखो भी कुदरत कियां अपनियां नियमतां तुसी की फराम करांदी है हो तुंदी झोली च पांदी है। पर महाराज असें गी पढ़न कुण दिंदा है शौन करदे न ये लोग साढ़े कन्ने पर शामा नहीं लैंदे साड़ा पढ़ाई लिखाई ते बड़ी दूर दी गल है खूहें ते बोलियां ऊपर भी नहीं जान दिंदे ये लोग असें गी। हुण मुल्क आजाद होई गेदा रमालो राम जी ते ज्ञान दी रोशनी की अपने मने च बसां करन दियो जिस वेले साढ़े जागत कुड़ियां पढ़ी लिखी अगड़े बधनगे ते करूतियां भी अपने आप साड़ा पीछा छोड़ी देंगन। सच्चे महाराज वो दिन कदों औगन कदों आ सुखे दा साह ले सके। चाचू तोला के साढ़े दिन भी फिरी औगन कोशिश करिए ते दिखो। रमालो राम जी ज्ञान दी रोशनी जिसले साढ़े घर च आउंदी है ना वो साढ़े दिमाग की रोशन नहीं करती बल्कि साड़ी आत्मा की भी रोशनी प्रदान करती है। ज्ञान दी रोशनी की अपने मने च बसन दियो। सरपंच जी एक बार इंदे जमात्रे की भी इत्थे सदी है ते पुछी लाओ। हाँ जी बिल्कुल। पर महाराज उसी बुलाइए तुस लोग के करगे असे बड़े बारी उसी समझाने का यतन किया पर वो नया डिरगा मानू है जे समझना कि नहीं चाहता। जो इसी कुड़ी की नहीं रखना चाहता तो कोई गल नहीं वो इस कुड़ी की चिंता नहीं करो इसी इत्थे कराउण दियो ते इसी कोई काम काज सिखाओ अपने पैरे पर खड़ोण दा मौका दियो। पर अस इसे कियां रखी सकने आ महाराज ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ तो गिल्लू भी ते हैन साड़ा अपना रोटी टल्ला पूरा नहीं होआ ते इसी अस कुत्तू देगे। जेकर रोटी टल्ले दी गल है ते कोई गल नहीं वो अस पूरी कराई देगे ते इसी कोई काम काज कोई दस्तकारी सिखाओ। अजकल सरकार मतियां सारियां स्कीमां चला करदी है ताकि लोग काम काज करिए अपनी आमदनी ਵਧਾਈ सकन। पर महाराज साढ़े कुड़ी ध्यान पड़े जी उसी किश आंदा के नहीं है कौन उसी नौकरी देग। इसे ते आंदा भी कख नहीं ये बेचारी के काम करेगा। हाँ भाई आओ ये तो गला करना है। सरपंच जी बाकी दे भी ग्रां दे जागतें कुड़ियां गी स्कूलां दे कालजें च भेजो पढ़ाओ लिखाओ ते अपने पैरें पर खड़ा होने दा मौका दियो
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। हाँ भाई तुस अपने जागत कुड़ियें गी पढ़ाओ। जेकर एक जागत पढ़दा है ते ओह एक घरा गी सवारदा, अगर एक कुड़ी पढ़दी है ते ओह एक नहीं, ओह दौं कुलें गी सवारदी है, दौं कुलें गी। ते कन्नै राजा हरि सिंह होरें साढ़े लोकें गी मंदिर आउण दी छूट दे दित्ती दी है। सच्चे महाराज, क्या अस लोग हुन मंदिर जाई सकगे? अस लोग भी हुन पूजा पाठ करी सकगे महाराज? हाँ, ते कन्नै भारती सरकार ने कोई कानून बनाए दा है, जे कोई जात पात की बढ़ावा दिंदा तो उसी सजा होग। तुस ठीक आखा कर दे अमरनाथ जी, अस वाकई भोले लोक हाँ। असें पता गै नहीं जे केह् सहूलतां असें कानून ने दित्ती दियां न, अस अजे भी अनजान बने दे आं। अमरनाथ जी, अस चाहगे जे तुस समय समय पर असें जागरूक करो ते अस जागरूक होने दी पूरी कोशिश करगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बस तुंदा आशीर्वाद सारे पर होना चाहिए, साढ़े सारे मसले हल हो जा। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जी उस किस्म दे समझदार मानू हैं जिन्हें अपने समाज गी बनाने ते सवारने आस्ते कम किता। उन्हें अपने समाज गी एक नमी दिशा ते एक नमी राह कन्ने प्रेरित किता, तां जे उंदी औने आली पीढ़ियां समझदारी कन्ने सफलता दी सीढ़ियां चढ़ी सकन। भैनां ते भराओ, हुण तुंदे सामने साढ़े भगत अमरनाथ होर अपने विचार रखणगे। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साढ़े नेता साढ़े नेता साढ़े नेता। साथियों, मेरे दलित समाज विच गरीबी है, भुख है, उसी 2 टाइमें दी रोटी भी नसीब नहीं हुंदी है ते ओदियां बेसिक जरूरतां जेकियां उसी जिंदा रहने आस्ते चाहिदियां न, ओह भी मुहैया नहीं करवाइयां जंदियां। की जे हमेशा थमां उसी लुटिया गया, हमेशा थमां ओहदे मूंह दा गरा खुस्सिया गया। पहले ओहदा ये हक ते जमींदार ते साहूकार खोंदे रहे ते हुण ओहदा ये हक हकूक राजनेता ते पॉलिटिशियन खोंदे आवा करदे न। पसोया तां हमेशा थमां गरीब है ना। मेरे इन भोले लोकें गी हमेशा थमां बरगलाया ते भरमाया जंदा रहा ते इन्हें उच्च जाति दे लोकें हमेशा थमां इंदे विच वंड पाई रखी। भरा कुला दा भरा नखेड़िया, बब्बे कुला पुत्र खोता ते मौरी कुला दा नुआड़े सिरे दा साईं। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, साढ़े नेता भगत अमरनाथ, साढ़े नेता भगत अमरनाथ। हर मानू विच दीवार खड़ी कीती, शक दी दीवार, अविश्वास दी दीवार। हमेशा थमां मेरी इन लोकें कन्ने गिरदारी हुई। पहले इंदे कशा इंदियां जमीनां खोतियां, भी बेगार कराया गया। मना करने उपर मारी कुटिया इन्हें गी गुलाम बनाई दिता गया। नशे दी लत लवाई गई। जेड़े लोग अपना घर कुल्ला, अपना सब्बै कुछ छोड़ी छाड़िए नट्ठी नुठी गए, वो बची गए, पर ना बाकी दे लोकें दा माल असमात ते असमतां लुटियां गईयां। जबरदस्ती नखिद कम कराए गए ते अज मेरा ये समाज बेबसीला है। मेरे लोग खज्जल खबार न, इन्हें गी रोटी चाहिदी है, शैल टल्ले चाहिदे ते इज्जत दा कम चाहिदा है ते रौन आस्ते घर कुल्ला चाहिदा है ते सरकार दा ये कम है ये सभ्य किश इन्हें मजबूर ते मजलूम लोकें गी फराम कराया जाए। साढ़े नेता साढ़े नेता साढ़े नेता ते समाज दा ये कम है जे उंदे हक उन्हें गी वापस दिते जान, जेके उंदे कशा दा जबरदस्ती खुस्सी लैते गेदे न। उन्हें मजारें गी जमीन दे राई बाई दे हक परताई दिते जान जिदे ओ पहले गए हकदार न, ताकि साड़ा दलित समाज भी फक्र कन्नै आखी सकै अस भी इंसान हाँ। लइये रहोगे अपने हक, लइये रहोगे अपने हक, लइये रहोगे अपने हक। मेरे दलित समाज कन्नै जानवरें कोला भी बदतर सलूक किया जाता है। वो छोण की जाती है, नफरत की जाती है ते गंदियां बस्तियां विच रौन वास्ते मजबूर किया जाता है। ये बस्तियां जां दे ग्रां थमां बाहर न, जां भी इन्हें गी जबरदस्ती ग्रां ते शहर कोला दा बाहर बसाया गया है। उत्थे उंदी सुध लैण वास्ते कोई नहीं जांदा। उन्हें गी पढ़ने का अधिकार नहीं, मंदिर च उन्हें गी बढ़न नहीं दिता जाता।
ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ 'ਚ ਪਾਈਆ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਖਿਰ ਕੀ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੇਕਰ ਕੁਦੇ ਕੁਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲੇ ਕੰਨੇ ਲਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੇਆਮ ਕਦਰ ਕਰੀ ਟਿਕਾਏ ਦਰਾਤੀਆਂ ਕੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਦਾ ਹਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੋਂਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਂਗਿਆਂ ਕੰਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕੰਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੰਨੇ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਆ ਹੁਣੇ ਕੀ ਨਸਾਈ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਬੜੈੜਾ ਤੇ ਮਜਾਲਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੇਆਮ ਹੋਏ ਨੇ उन लोगों के खिलाफ अदालतों में केस भी चला करते हैं कईए की सजा भी हुई है पर कोई शर्म नहीं आई पर अज मेरे समाज की छिड़के पर आना पिया भगत अमरनाथ जिंदाबाद भगत अमरनाथ जिंदाबाद भगत अमरनाथ जिंदाबाद ते अज मेरे इस दलित समाज की राजनीतिक हक चाहिए न समाजिक सुरक्षा चाहिए है ते घर चाहिए है ते समाज विच सम्मान करने रहने दा हक ये साड़ा मौलिक अधिकार है ते साड़ा अधिकार साढ़े आशा कोई नहीं खुशी सकता की जे जीना साड़ा पैदाइशी हक है भगत अमरनाथ जिंदाबाद भगत अमरनाथ जिंदाबाद भगत अमरनाथ जिंदाबाद मत आखो भगत अमरनाथ जिंदाबाद आखो साड़ी एकता जिंदाबाद साड़ा दलित समाज जिंदाबाद ते अस अपने हक लेइए रहोगे अपने हक लेइए रहोगे अपने हक लेइए रहोगे अपने हक लेइए रहोगे। इन दिनों दलित समुदाय काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था। रोजी रोटी की समस्या मुंह बाएं खड़ी थी, खाने के लाले पड़े हुए थे। लोग इन झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे, जहां पर सड़कें और गलियां तो दूर की बात, गंदे पानी के बहने के लिए नालियां तक नहीं थीं। फिर भी लोग इन हालातों में इन गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। घरों में रोटी का दाना तक नहीं था। इन मजदूर बस्तियों के हालातों को देखते हुए भगत जी का दिल रो उठा और उन्होंने कहा, जेकर मेरा समाज भुखा रवे तां आऊं रोटी कियां खाई सकना। जेकर मेरे समाज दे लोग नंगे ते फटिहाल न तां आऊं शहर टल्ले कियां लाई सकना। जेकर मेरे समाज दे लोग गरीब न चुग्गी चोपड़ियां च रौंदे न ते मेरे महल माड़ियां दे सुखने लैने कितकारी। जिस दिन मेरा समाज मेरे लोग तरक्की करी जांगन, मेरी तरक्की अपने आप होई जाग। मेरे समाज दा जागना जरूरी है। सुत्ते दिन मेरे लोग उंदे च जागृति आनना मता गै जरूरी है। आऊं ग्रां ग्रां ते बस्ती बस्ती जाइए लोकें की समझांग कि अपने हक्कें से लड़ो। असीं की अपने हक्कें आस्ते रोना ते कुरलाना पौग तां जाइए असीं की अपने हक थोंगन। जिस दिन मेरे लोग जागी जांगन उस दिन मेरा ये कार्य सफल होई जाग, उस दिन मेरा ये जग पूरा होई जाग। आओ ही एक शैल ते कामयाब कोशिश करिए दिखचे। बाबू जी असें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने पौना। ये 1947 दे रफूजी ने इन्हें ही अपने कन्नै मिलाने कन्नै साढ़े अंदोलन च और मजबूती आ। बाबू जी इन्हीं गरीब ते लाचार लोकें दी आवाज़ तुस क्या ऊपर सरकार तक पहुंचाई सकते हो। ओ मुंशी राम जी अस कोशिश करने इन्हें सारे की अपने कन्नै मलाई लैता जा। भगत साहब ये वो गरीब गुरबे लोग ने जेके उजड़ी आए दे ते इन्हें गरीब बस्तियां च रवा करते हैं। हाँ भाई ये भगत अमरनाथ ने, ये भगत अमरनाथ जी ने ये तुंदे कन्नै मलाटी करन आए दे ने। तुस इन्हें गी अपने दुख दर्द दसो ताकि ये कोई मसला हल करी सकन। दसना के है महाराज, अस उजड़िए आए दे हां, साड़ा घर कुल्ला भी पिछे गै रही गेदा, इत्थे कोई साड़ी बात गै नहीं पुच्छे करदा। हाँ बाबू जी ये वो लोग न जेके गरीब ने ते साड़ी दबी पीसी पिछड़ियां जातियां थे न। इंदा बेचारे का कोई वसीला गै नहीं है, ना गै कोई कम काज है इंदे कोल।
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਸਾਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸਾਂਗੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਛ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪੱਠਾ ਦਈਏ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੇ ਹੀ ਛੜੇ ਲਾਰੇ ਦੇਈਏ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਵਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਟ ਇੰਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ ਸਕਣ? ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ ਤੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਗੇ ਤੇ ਅਸ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਰੋਣੇ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕੂਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਊ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਕਾਨੀ ਕਨੇ ਇੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਉ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸ ਰਲੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਨੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ दलित भ्राएं गी भी इंसान समझा जा, वो भी तो तुंदे आंगर इंसान ने, उन्हें गी भी जीने का हक है, उनके मान सम्मान का भी ख्याल रखा जा। साढ़े समाज के लोगों की हालत ते जनोरे कोला भी बदतर है। गंदी बस्तियां च उन्हें गी बेसिक सहूलतां भी मुहैया नहीं कराई जांदियां। होर ते होर बाबू जी उनके कन्नै नफरत की जाती है, उन्हें गी दुत्कारिया जाता है, उनके मना की ठेस पहुंचाई जाती है। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰੌਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾ, ਹਰ ਥਾਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਹਾ, ਤਲਾਏ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਫਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। उन्हें गी ते पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं कराया जाता। ने माहौल च लोग बीमार हो जांगन। उत्थे बाबू जी निक्के निक्के गिलियों की पढ़ाई लिखाई का भी कोई इंतजाम नहीं, जेके थोड़े बहुत पढ़े लिखे दे है ना उन्हें नौजवानों की मजदूरी करनी पौंदी है, उनका बेचारे का कोई भविख गै नहीं, खज्जल हो रहे ने बेचारे। अस चाहने कि सरकार ये जिहे कानून बना ते साढ़े जागते दी पढ़ाई लिखाई भी सुनिश्चित हो सके ते उनके रौने का खाने पीने का भी माकूल इंतजाम हो सके। बाऊ जी अस चाहते कि साढ़े पढ़े लिखे दे नौजवानों की नौकरियों च रिजर्वेशन मिले ताकि उनके हालातें में सुधार आने जा सके। पिशोरी लाल जी अस सबने कंसर्नड डिपार्टमेंट के डायरैक्टर साहिबान की अप्रोच करगे ते साढ़े लोकें दी समस्या दा कोई हल कड्ढिया जाई सके ते अस अपनी अखबारें पसमानदगी ते मजलूम लोग विच भी अपने दलित भराएं दी समस्याएं की हाईलाइट करके ते सरकार तक पजागे। गवर्नर साहब ते सीएम साहब की अप्रोच करगे कि गंदियां बस्तियां च रौहण वाले साढ़े दलित भराएं दी हालातें च सुधार आनिया जाई सके। हाँ बाबू जी हुणे दर्दमंदे दी आवाज सरकार तक पुजनी गै चाहिदी है। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। समाज दी नज़र उन्हें दिने भगत अमरनाथ हुंदे पास्या चलाए जा रदे समाज सुधार दे कम्मे पर टिकी दी ही ते होर ने समाज सुधारकें उनदे कम्मे दी प्रशंसा भी कीती ही। डोडा दे MLA ते समाज सुधारक जगत राम एरियन होरें उन्हें ने मलाटी कीती ते समाज सुधार दे कम्मे च तेजी आने वास्ते उन्हें गी प्रेरित भी कीता। ये जने समाज सुधार दे कार्यक्रम सियालकोट पंजाब च भी चलाए जा रहे हैं ते श्री केसरनाथ बाबू गोपी चंद भगत बुड्ढामल वगैरह ने उत्थे जात पात तोड़क मंडल भी बनाए दहा। जम्मू च ये जने प्रयास भगत दौलत राम एडवोकेट ने सन 1935 च मेघ मंडल की स्थापना करिए भी कीता। बाद चो अरिजन मंडल दे प्रधान भी बने। उन्हें दिने मास्टर राम रखा मल होरें बरादरी दे लोकें आस्ते कई सारे समाज सुधार दे कार्यक्रम चलाए। मास्टर जी ते जगत राम एरियन और महाराजा हरि सिंह दी प्रजा परिषद दे मैंबर भी है ते आज़ादी दे परंत दोने MLA भी बने। अपने पूरे जीवन पर मास्टर जी ने दलित उत्थान दे कई सारे कार्यक्रम चलाए। जी तुसें समाज आस्तै मता किश कीते दा ऐ। तुस लोकें च जाइयै लोकें गी जागृत भी करदे रौंह्दे हो ते कन्नै गै तुस ग्रां जाइयै लोकें गी समझांदे भी हो जे ओह् अगड़े बधन। हून समां बदला करदा है। जी जी जगत राम जी
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਧਰੇ ਪਹਾੜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਸਮਝੀ ਸਕਣ। ਉਪਰਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਇੰਦੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇੰਤ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਕਿ तुसे की ये महसूस नहीं होता जे इन्हें लोगों की जागृत करना मता का जरूरी है। ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਸੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਨੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੁੰਦੇ ਵੀ ਇਨੀ ਕੀ ਡਰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪੇ ਕੰਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਸੀ ਹੈ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। भलाई ते बुराई विच फर्क करना इन्हें लोगों की आंदा गै नहीं है। ਆਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੋਇਆ ਜਾਗ ਤੇ ਕਿਛ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਈ ਥਾਰਾਂ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਕ ਮੰਡਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਕਿਛ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੋੜਾ। दोस्ते रामबन ते डोडा दे कन्ने लगदे इलाके च जाई जाइए संत कबीर दी वाणी ते उनदी शिक्षा दा प्रचार करदे रहे हो कि तुसे की ये नहीं लगदा जे इये जने प्रचारे च तुसे की तेजी आनी चाहिदी है। बिल्कुल जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਨਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਉਣੇ ਨੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਆ ਜਨਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਖੋਖਰਾ ਬਣਾਈ ਉੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਛੋੜਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਨਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀਏ ਰਹਿਣ ਭਰਾਏ ਆਂਗਰ आपसी लड़ाई झगड़े च नहीं उलझन ते अपनी सोच की उच्चा बनान। ग्राएं च अजे भी कई थारे ऊपर लोग कोर्ट कचहरिया दे चक्रे च फसदे न ते अपना पैसा ते समा दवें बर्बाद करा करदे न। अच्छा कई थारे दिखिया भी है जी लोग साहूकार कोला दुआर ले लईए खंदे रहिंदे न ते उंदा सूद चुकांदे चुकांदे उंदी उम्र लंघी जांदी है। हुण तां कईयां तां इह जमीनां भी बंदी पाई दित्ती दियां पर तां भी उंदा कशा पीछा नहीं छड़ाई सकदे। पता नहीं कि ये लोग अपनी ताकत की पहचानना नहीं चाहते कि तुसे की ये नहीं बुझाउंदा जे असे की इन्हें लोगों की प्रेरित करना चाहिए तां जे ये लोग पढ़ाई ते लिखाई दी अहमियत की समझन। जगत राम जी सारे लोग गरीब न पिछड़े दे न पसमानदा न असीं की एकजुट होइए रौने दी आदत बनानी पऊ। असीं की लाजमी तौर पर अपने जागतें की पढ़ाना पौना है उनके सामने मिसालां रखनियां पौनियां न जिके लोग ਜਾਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਤੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। बड़ी शैल ते सनाकड़ी सोच है तुंदी जे कंक्रीट तौरे ऊपर संजीदगी करना कम करना रोचदा है। बिल्कुल जी सोशल अपलिफ्टमेंट ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਪਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਖੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਚੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉન્નਤ ਸਮਾਜ ਕਰਨੇ ਜੁੜੀ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਥਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। कॉमन सोच का असे की अगड़े बढ़ाई सकती है ते एदे कन्ना गै इन्हें अच्छाइयां की असे की अपने अंदर ढालने पौना है ते चरित्र निर्माण बारे भी सोचने पौना है। सही गल की समझना टैक्ट करने चलना ते सही मंजिल की तलाश करना भी जरूरी है। कले तरक्की कीती ते के कीती समूहिक तौर पर सबने साथियों की कन्ने लईए चलने बिच के कामयाबी है। गरीब
ਤੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਸਕਣੇ। ਆਓ ਅਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਮ ਜੱਗੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਔਤੀ ਪਾਚੈ। ਨੇ ਮਾਨੂ ਆਮ ਮਨੁੱਖੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮੇ ਕਰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਗੀ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕਰ ਪੁਜਾਈ ਉੜਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਦ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਮਾਨਵੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਅਮਰਨਾਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਉਂ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਾਣੂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦਰਦਮੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਉਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, जेका मता के पिछड़ा दा है। आऊं तुंदे बिच्चे दा के मानू हाँ, कोई बखला नहीं कि मेरे समाज की जीने दा हक नहीं। आऊं तुंदे बिच के रहिए काम करन, तुस मेरे अपने हो, मेरा हिस्सा हो, ये मेरी कर्म भूमि है। आऊं लड़न अपने हक्कें आस्तै, अपने लोकें आस्तै, अपने समाज आस्तै, तां जे असीं की अपने हक थोई सकन, तां जे अस खुली बाहू विच साह ले सकचै, तां जे अस खुले आसमान च डुआरियां मारी सकचै। संसार में सबसे उत्तम कार्य दान है, और दान की महिमा हमारे वेद और शास्त्रों में भी कही गई है। महर्षि दधीची ने तो अपनी समस्त देह ही दान में दे दी थी। कर्मदान, श्रमदान और धन दान को हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि मन और श्रद्धा से दिया हुआ दान ही फल देता है। संत विनोबा भावे जब जम्मू कश्मीर में भूदान आंदोलन के सिलसिले में आए तो उनके कर्म यज्ञ में भगत जी ने अपनी सारी की सारी जमीन ही दान में दे दी थी। वाह, इतना बड़ा महादान कोई बिरला ही कर सकता है। हमारी जय जयकार मत करिए, जिंदाबाद हमें मत कहिए, कहिए किसान भगवान की जय, किसान भगवान की जय, धरती माता की जय, किसानों की जय। किसान ही हमारा अन्नदाता है। हमारी जय जयकार नहीं, उसकी जय जयकार करिए। बोलिए किसान भगवान की जय, किसान भगवान की, धरती माता की, किसानों की। भगत अमरनाथ जी, आपकी जमीन कहाँ तक है? बस प्रभु, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है वहाँ तक अपनी है। भगत जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? जी, हम तो यहाँ जद्दी पुश्ती खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज जहाँ खेती करते थे। अमरनाथ जी, यही वो जमीन है जो आप हमें दान में देना चाहते हैं? जी हाँ, ये लगभग कोई 95 कनाल का रकबा है। संत जी, हम आपके भूदान आंदोलन से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं तो हमारा भी मन किया कि हम भी कुछ योगदान दें।
आपके परिवार में और कौन कौन है? माता पिता के अलावा पत्नी, 6 बेटियां और एक बेटा भी है। अमरनाथ जी, हम भूदान आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें हम उन जमींदारों से जमीन दान में मांगते हैं जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक जमीन है। हम उस दान में ली हुई जमीन को गरीब और मजबूर किसानों में बांटते हैं जिनके पास जमीनें कम हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं है, ताकि वे लोग खेती बाड़ी कर सकें और अपना पेट भर सकें। जी जी, हम भी यही चाहते हैं संत जी। जे हमारी जमीन भी उन गरीब किसानों के काम आए और आपका संकल्प पूरा हो। हम गरीबों की तरफ से जे तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अमरनाथ जी, आप अमीरों से भी अधिक अमीर हैं। हमने बहुत से अमीर जमींदारों को देखा है जिन्होंने हद से ज्यादा जमीनें होते हुए भी अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। आप मन से अमीर हैं भगत जी। आपके हृदय में मानवता के प्रति प्रेम बसता है, मनुष्यता बसती है, ईश्वर बसा है आपके मन में, जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। प्रभु जी, जी आपके मन में प्रेम है जो आप हम पर बरसा रहे हो। आप नाम के ही भगत नहीं, वरन आपने मन और कर्म से भक्ति की है। आप परम पिता परमात्मा के सच्चे भक्त हैं और मैं आपकी इस उदारता को नमन करता हूँ। प्रभु जी, जी आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं भगत जी, नहीं, आप दिव्य पुरुष हैं। आपका दिया हुआ दान महादान है। आपने हृदय से दान दिया है। आपका दान हम स्वीकार करते हैं। आपने दिया और हमने स्वीकार किया। अब मैं इसे आपके परिवार को लौटा प्रभु, ताकि वो लोग खेती बाड़ी कर सकें, अपने आप को समृद्ध बना सकें। यही मेरा आशीर्वाद है। पर प्रभु, ये तो मैंने आपको नहीं लौटाया ये दान। आपसे ये दान लेकर मैंने आपके परिवार को लौटाया है। वो परिवार अब अपना भरण पोषण करेगा। परम पिता धन धान्य से इस परिवार को लाभान्वित करे, यही मेरी मंगल कामना है। विनोबा भावे जिंदाबाद, विनोबा भावे जिंदाबाद। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जी को अब अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव हुई। सन 1963 से ही वह जम्मू के मोहल्ला बाबा जीवन शाह में रहने लगे। प्रेस की ताकत को समझते हुए उन्होंने अनुभव किया कि दलित वर्ग का अपना एक समाचार पत्र होना चाहिए। इसीलिए उर्दू भाषा में उन्होंने पसमानदगी नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। भगत जी ने अपनी कलम की शक्ति को पहचाना और दर्दमंदों की आहों और उनकी मुसीबतों को जन जन तक पहुंचाया और कहा, ये दलित तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी नफरत के नहीं, तुम्हारे प्यार के हकदार हैं। उन्होंने अपने लोगों से बार बार अपील की कि वह एकजुट होकर अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएं। कर्म, ज्ञान और शक्ति ही उनका एक मूल मंत्र था। भगत जी दलित समुदाय की समस्याओं को लेकर उस समय के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के पास जाते और उन्हें प्रेरणा देते
कि उनके हरिजन भाइयों को भी जीने का हक है। जात पात के नाम पर हिकारत, कट्टरता और नफरत समाज को तोड़ती है। समाज को एकजुट रखने के लिए भ्रातृभाव अपनाना ही पड़ेगा। वे चाहते थे कि समाज, मेरा पिछड़ा हुआ समाज, सम्मान पूर्वक जीवन जिए और इसके लिए वे जी जान की बाजी लगा देते। खान साहब, हदाब अर्ज। आइए आइए भगत साहब, खुशामदीद। तशरीफ रखिए और सुनाइए, खैरियत से हैं? सब खैरियत से है, आप सुनाएं। भाई, आप जब भी आते हो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेके आते हो। पर खान साहब, इस बार मैं अपनी मुश्किलें लेकर के आया हूँ आपके पास। कोई बात नहीं, आप हमें अपने गम दे दो, हम आपको खुशियाँ लौटा देंगे। खान साहब, यही आपकी दरिया दिली है। हम मुश्किलें लेकर के आते हैं, आप झोलियां भर के भेजते हो गरीबों की। नहीं अमरनाथ जी, आपके दिल में प्रेम बसता है, गरीब और बेबस लोगों के प्रति दर्द है और उसी दर्द को आप बांटते हो। ये सब में नहीं होता, खुदावंद ने आपको ये नियामत बख्शी है। आप गरीबों की तकलीफों को समझते हो, उनको दूर करने की कोशिश करते हो। नहीं खान साहब, आप बेवजह हमारी तारीफ कर रहे हैं। हम इस तारीफ के काबिल नहीं हैं। आप किसके काबिल हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस दौड़ती भागती दुनिया में लोगों को अपनी तकलीफों से फुर्सत नहीं, पर आप तो पूरे मुआशरे की तकलीफों को अपने कंधों पे ढो रहे हो। पसमानदा समाज को उनके हक दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। खैर बताओ, आज क्या समस्या लेके आए हो? खान साहब, आप तो समझते ही हैं कि हमारे दलित समाज में ज्यादा जागृति नहीं है। ज्यादातर लोग गरीब और पिछड़े हैं। हमारे मुल्क को आजाद हुए पूरे 22 साल हो गए हैं, पर पूरे मुल्क में 20 साल से रिजर्वेशन लागू हो चुका है। पर हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक हमारे भाइयों को इन अधिकारों से महरूम रखा गया है। हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे दलित भाइयों के लिए चिंता का विषय है। कुछ कीजिए खान भाई, कुछ कीजिए। अमरनाथ जी, हमने बाज़ाब्ता खुद सीएम साहब से इस बाबत जिक्र किया है। वो पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां देने को तैयार हैं। 2-4 पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिल जाने से सारे समाज की तकदीर नहीं बदली जा सकती। हमारे लोग बहुत गरीब हैं खान साहब। जहां तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं होते। पता नहीं कैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप का कुछ हो जाए तो शायद कुछ कर सकें। गरीब के घर का चूल्हा जलेगा तो दुआएं देंगे आपको खान भाई। अमरनाथ जी, हम भी चाहते हैं कि लोगों को सरकारी तौर पे फायदा पहुंचे। देखते हैं। हाँ, याद आया, हम कुछ स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। अपने लोगों को कहें फार्म भरे, कोई ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे तो फायदा पहुंचेगा। खान साहब, हमारे रहनुमा आप जैसे अच्छी सोच और खुले दिल वाले लोग ही हैं। आप हमारे पसमानदा लोगों की आवाज बने, मैं यही उम्मीद करता हूँ। भाई, भरोसा रखो, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। खान साहब, परमात्मा आपको और तरक्की दे। वो एक जोशीले, निडर और बहादुर सपूत थे। वो एक्शन में यकीन करते थे, बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लोगों से कहा, आइए हम अमली कदम उठाएं और आपी मांगे मनवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। आऊँ चाहना जे मेरा समाज एकजुट होइए रवे
सभे लोग रली मिलिए रौन, कोई भेद भाव नहीं हुआ, सभे मानू भराएं आंगर रौन, कोई जात पात रंग भेद, कोई बैर विरोध नहीं हुआ मानू च, कौमी एकता हुआ साढ़े समाज च, सभे लोग रली मिलिए एक नया समाज बनाचै जिथे खून दा रंग एक होवे, सोच एक होवे ते विचार इक्को जिहे होण ते हर एक मानू दिले दियां गहराइयां कन्नै जुड़े समाज कन्नै। पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह अपने लोगों को जागृत करने के लिए छोटी छोटी मीटिंगें, बड़ी बड़ी मीटिंगें करके लोगों को तैयार करते रहे अपने समाज में, अपने समाज के लिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है उन्होंने अपने लोगों की खिदमत के लिए लगा दिया। भगत साहब, तुसें साढ़े दलित समाज आस्तै मता किश कीता, तुंदा एह एहसान अस कि'यां तोआरगे? मैं केह् कीता है ते कोह्दे आस्तै कीता है? जो कुछ कीता अपने समाज आस्तै कीता है ते असें गी अपने समाज आस्तै मता किश करना पौना है। भगत साहब, अज कौन कुछ आस्तै सोचदा है? तुस इन्नी दूरा बटोह थमां उठी आए, साढ़े लोकें गी जागृत करना शुरू किया, इन्हें पिछड़े दे लोकें गी रस्ता दस्या, तां गै साढ़े लोग अज पढ़ा लिखा करदे न, नहीं तां असें गी कौन पढ़न दिंदा हा? लोग साढ़े कन्नै शोन करदे न, साढ़े जागतें गी पढ़ाना ते दूर साढ़ा पछावा लैना भी ठीक नहीं समझदे। एह् तुंदे जने महापुरुषें दी बदौलत गै अस लोग गल्लबात करी पा करने आं। असें गी अपनी ताकत की समझना पौना है, अपने आप दी कीमत की समझना पौना है, जे असें गी अपनी तकदीर आपूं गै बदलनी पौनी है। कोई परमात्मा जां देवता जां पैगंबर ने नहीं होना, साड़ी किस्मत बदली छोड़नी है। ये लड़ाई असें गी आपूं लड़नी पौनी है। बाबू अमरनाथ जी, तुस ग्रां ग्रां जाइयै ज्ञान दी जोत जगा करदे हो, तुंदा ये कारज जरूर सफल होग। हाँ भाई रोलू राम, ले आया रोटी? हाँ ले आया। लिया पी दे येरा। लाओ तुस भी करी लाओ ग्रहण प्रसाद गी। नहीं नहीं, तुस खाओ जी, ये तुंदे हिस्से दा है। खाओ मेरे वीर खाओ, वो ये हिस्से दी ये लड़ाई है। केह् आखेआ जी? वो ये हिस्सा गै जेका इक दूए दा खा करदे न। ये राजनीतिक ते समाजिक स्तर पर हिस्से दी ये लड़ाई है जेकी असें गी लड़नी है। असें गी अपना हिस्सा लड़ियै लैना पौना है। कि जद्दो जहद गई है कि असें गी अपना वाजब हिस्सा मिलना गै चाहिदा है। ये स्वाभिमान दा हक साढ़े कशा दा कोई नहीं खुसी सकदा है। ये साढ़ा हक है, साढ़ा हिस्सा है ते साढ़े हक हुकूक असें गी खुसियै लैने पौंगन। लो फ्ही खाई लो प्रसादा। जी जी। Shaheed Amarnath Bhagat was a man of principle and fought for the cause of downtrodden people with the determination to eradicate social evils from the society. Reservation of scheduled caste and scheduled tribe was commenced in the entire country with the adoption of modern Indian constitution drafted by Bharat Ratna, father of Indian constitution, Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, on 26 January 1950. But in Jammu and Kashmir state, this was not even granted for 23 years till 1973, whereas the government had full majority on both the houses at that time. Bhagat ji blew a bigul which created a history and a strong wave in Jammu for the upliftment and emancipation of the depressed classes. He, with an explicit motive and objective to secure justice for Dalit Samaj in J&K, roared a voice which was a voice of a common mass.
An ultimatum with a deadline was given to the state government of that time to take remedial measures as soon as possible. Otherwise, they will go fast unto death. ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਹਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸੇ ਕਰੀਏ ਦਿਖੀ ਲੈਤੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਰ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਾ ਕਰਦੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਅसें ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅसें ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅसें ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀਏ ਦਿਖੀ ਲੈਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅसें ਕੀ ਟਰਕਾਈ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦਿਨ ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਓ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਣੀ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾੜੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕन्नै ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਗ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਅसें ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਧੱਕ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਜਗਾਣੇ ਦਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਈ ਇਹਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਗੀ ਹੁਣ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਗਾ ਪਊਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਰਤ ਹੋਗ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੂ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪੂਗਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਲੈਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਗੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਅਸ ਚੀਨ ਅੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਗੇ। ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿੰਦਰਿਆ ਥਮਾ ਜਗਾਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਰੋਈ ਦੇ ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦਬਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਕਨੇ ਇੱਟ ਵਜਾਈ ਦੇਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸ ਖੋਈਏ ਲੈਗੇ। ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਇਸਤਹਾਲ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਸਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪੂ ਲੜਨ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਆ ਅਸ ਸਾਰੇ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਚਲੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਥਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ पवित्र होता है तो वो कोई हला घट ना। जेड़े भगत अमरनाथ है बहुत अच्छे आदमी थे। मतलब दुनिया जानती ही उन्हें अस उनके कोल जाते है आते है दिहाड़ी 2-3 बारी उन्हें दी मिलते है। वो ज़्यादा अच्छे आदमी है लोगों का दुख समझते है। तो इस वास्ता उन्हें अपनी जान है जी उन्हें त्यागी उड़ी अपने धर्म वास्ते। भाई जो मैं धर्म किया लोगों की वो मैं करिए दसना लोगों की। ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਉਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨੂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇ ਲੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਸਭੇ ਰਲੀਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਚੈ। ਅਸ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਕੰਨੇ ਕੰਧਾ ਮਲਾਈਏ ਚਲਚੈ। ਇਹ ਮਾਨੂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਥਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੁਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਗਏ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਆਵਾਗੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋ ਆਈ ਪੁੱਜਨ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਤੇ। नमस्ते जी नमस्ते। ਅੱਜ ਸਭੇ ਜਣੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
भगत साहब ये साढ़े इलाके दी नारी शक्ति तुंदे कन्नै कोई गुजारिश करना आइयां ने। भाई अस नारी शक्ति दी कदर करने आं ते तुस साढ़े समाज दा अभिन्न अंग हो। इस गल्लै तुसी की अस इनकार नहीं करी सकदे। भगत साहब अस तुंदे अंदोलन च तुंदा साथ देना चाहने आ। पर तुस साढ़े अंदोलन च केह् कम्म करगियां? बाऊ जी जेके लोग बारा दा आवा करदे न अस उंदे खाने पीने ते रोने बोने दा इंतजाम करगियां। अस घर घर जाइए चंदा इकट्ठा करगियां तां जे साढ़े अंदोलन च कोई कमी नहीं आवे। ते एदे कन्नै अग्गे जड़ियां साड़ियां भैणां पढ़ी लिखी दियां ने ते ओह अपने हत्थां कन्नै इश्तहार बनाइयै ते लोकें दी बंडियै उ'नें दी अपने हक वास्ते जागृत कर गियां। भाई असें तां इहदे बारे च सोचेआ गै नहीं। बाऊ जी किन्नी शैल ते उच्ची सोच है इंदी। पिशोरी लाल जी जी तुस अपनी सरबरस्ती च इन्हें भैनें गी इंदी अपने कम्म सौंपी दियो जी ते एह् साढ़े अंदोलन गी एक नवी शक्ति प्रदान करी सकदियां न। तुस ठीक आखा करदे हो भगत साहब। अस सब्बै रली मिलियै अपने अंदोलन गी एक नवा रूप ते एक नवी ताकत देई सकने आं ते अस रलियै कम्म करगे सब। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। Ultimately, Bhagat Amarnath Ji worked for the problem of Dalit for decades and sacrificed his life for the upliftment of downtrodden. He started hunger strike at Karan Park on 21st May 1970 in front of New Secretariat Jammu, which after 5 days was turned into Maran Vrat. He also decided to start Maun Vrat and kept himself silent. साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। लइये रहोगे अपने हक, लइये रहोगे अपने हक। साढ़े के साथी भगत अमरनाथ हुंदा सम्मान करना चाहते न। मैं उन्हें गी न्योता दिना कि वो मंच पर आइए भगत अमरनाथ होरेंगी सम्मानित करन। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। लइये रहोगे अपने हक, लइये रहोगे अपने हक। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद। भगत अमरनाथ होरें अपने आंदोलन के दौरान सोच विचार करिए 14 मंगे का एक मांग पत्र बनाया ते फिर अपने साथियों कन्ने विचार विमर्श करिए नुआड़े च 3 मंगा और जोड़ियां ते उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री की 17 मंगे का मैमोरेंडम सौंपया। इस मैमोरेंडम के माध्यम कन्नै भगत होरें दलित समाज ते उनकी समस्याएं की सरकार तक पहुंचाया। भगत साहब असें एक मैमोरेंडम तैयार किया है जेड़ा सीएम साहब होरें भेजना है। तुस एक नज़र मार लाओ। भगत साहब ये तुसे पढ़ लिया ना? ठीक है। ये अस लेइया चाहूं। किन्ने महान है धरती पुत्र भगत अमरनाथ होर। अपने मरण व्रत के दौरान उन्हें एक वसीयत लिखी ते उस वसीयत च उन्हें लिखा जे कल्लै गी उन्हें गी कोई भी फायदा थोंदा है ते वो फायदा उन्हें गी नहीं उनदी कौम गी दिता जा। इन्ना सखल्ला नहीं कौम वास्ते काम करना। उन्हें अपनी कौम वास्ते मंगया अपने वास्ते नहीं। भाऊ जी ये तुसें की किता है? तुसें ते अपने हत्थ गै बड्डी टकाए न।
ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। कन्ने तुसें ये भी लिखिया जे इस अंदोलन के दौरान जेकर मेरी मौत हो जाती तो मेरा परिवार किसी भी किस्म का मुआवजा ਜਾਂ कोई फायदा लैने का हकदार नहीं है। ये सब कुछ तुसें कौम का ना कर दिता। बाऊ जी मन्ने जे तुंदी सोच बड़ी उच्ची है अपने साथियों भी मता प्यार करते हो पर उनके शा ये हक ते नहीं खुश हो कि वो तुंदे इस अंदोलन च तुंदा साथ देन। तुसें ये भी लिखिया जे इस अंदोलन के दौरान जे सरकार सख्ती करती है तो अस शांति बनाए रखचै, अस इस गल्ला का विरोध भी नहीं करचै। पर बाबू जी अज इन्ने दिनें थमां अस ये अंदोलन चलाए करने आ, क्या कोई सरकार पासिया पुछण भी आया असें? सबर दी भी हद होंदी है बाबू जी। बाऊ जी तुंदी सोच बड़ी उच्ची है पर इस जालम समाज कन्ने प्यार मोहब्बत कन्ने गल नहीं होंदी। असें की अपने हक खुशियां लैने पौने न। प्यार मोहब्बत कन्ने इस जालम समाज ने सानू जीन गै नहीं देना। भाऊ जी तुस गै दसो अस करचै ते केह् करचै? शांति बरतदे बरतदे साढ़े कन्नै धोखा गै नहीं होई जा। अच्छा अच्छा तुस आखना चाहते हो जे अस भरोसा रखचै, ठीक है जे तुस आखदे हो तां भी करियै दिक्खी लैन्ने आं। पर बाबू जी मिगी लगदा है जे साढ़े कन्नै विश्वासघात करी ओड़ना इ'नें। बाऊ जी चलो ठीक है पर मिगी किश ठीक नहीं बजोआ दा। ठीक है बाबू जी जे तुस आखदे हो ते अस मन्नी लैन्ने आं। पर मिगी लगदा है जे इस सरकार ने साड़ी गल नहीं मननी। वो एक जोशीले, निडर और बहादुर सपूत थे। वो एक्शन में यकीन करते थे, बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लोगों से कहा आइए हम अमली कदम उठाएं और मांगे मनवाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। दलित समाज की हताशा बद्दी गै जा करदी ही। 8 दिन बीती जाने परंत भी सरकार ने आंदोलनकारियों की कोई सुध नहीं ही लैती। भुखे तरे आए दे उन्हें लोकें दा संघर्ष जारी हा। पहले भुख हड़ताल फिर उसे संघर्ष ने मरण व्रत का रूप धारण करी लेता। भगत साहब ने प्रण करी लेता जे जिसले तोड़ी सरकार उनदियां सारियां मंगां मनी नहीं लैंदी वो अपने आंदोलन थमां पिछे नहीं परतोगन। भुखे तरे आए दे वो अपनी जान दे उड़गन पर अपने इरादे थमां पिछे नहीं परतोगन। पशोरी लालो रही न्योता दिना जो मंच पर आई है अपने विचार रखन। साथियों ये अमीर लोकें दा समाज है। असें सदियों थमां अपना गुलाम समझदा आया। अज भी साढ़े कन्नै नफरत की जाती है, दुत्कारिया जाता है। असें समाज ते होग पर यह मौजूदा सरकार भी साढ़े कन्नै सतेलापन करा करदी। अज इन्ने दिनें थमां यह महान शख्स भुख हड़ताल, मौन व्रत फिर अज मरण व्रत रखिए बैठे दा है। यह संघर्ष करे करता है। यह संघर्ष कोदे आस्ते करे करता है? अपने या अपने परिवार आस्ते नहीं, ये थोड़े आस्ते है, तुसें लोकें आस्ते है। ये उन्हें गरीब पिछड़ी दी जातियां आस्ते है। यह शख्स संघर्ष करे करता है। इस शख्स ने संघर्ष दे विच अपनी जिंदू दी बाजी दाव पर लाई दी। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साथियों क्या तुम इंदी ये कुर्बानी बेअर्थ जान देगे हो? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अस अपनी हक कोई लगे। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। जेकर सरकार ने सारिया मंगा नहीं मनिया ते अस
अग लाई देगे फूकी देगे अस सब किश। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये तरीकाकार गलत है। अस हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक इस मसले का हल कड़गे। भगत साहब इंदा रस्ता अहिंसा हा, हिंसा नहीं। ये कियां हो सकता है? ये सब किश हो ही सकता है। तुसें याद है भगत साहब होरें गलाया हा, जे ए अस सब किश हासिल करी सकने आं, पर इस तरीके नहीं। ये लड़ाई झगड़ा खून खराबा करिए नहीं, जागृति कन्नै अपनी नवी पीढ़ी की जागृत करो, उन्हें की पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा ते ज्ञान की अपना हथियार बनाओ, अपने जागते कुड़ियों के इस काबिल बनाओ, पढ़ी लिखी है इस समाज कन्नै टक्कर ले सकन। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साथियों, मैं जानना ये सब कुछ करना थोड़े आस्ते बड़ा मुश्किल है, पर ये सब कुछ करने का पाना है। ये संघर्ष करिए गए अस अपने हक हासिल कर सके। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद। दलित समाज बंद करो नारेबाजी, हसड़े की लैन आए दे। नहीं नहीं, तुसी इन्हें की नहीं ले जा सकते। ओए गल तमीज नाल कर, साढ़े साहब ने बड़े साहब। नहीं साहब जी, तुम ये नहीं करी सकते। ये साढ़े नेता ने नेता, साढ़े अन्नदाता ने अन्नदाता, साढ़े लीडर ने लीडर। चलो काका, दिखना गए हैं, चौकने की ले चल। जी जनाब, चलाए। कौमी एकता, कौमी एकता, कौमी एकता। ऑफिसर, उस रब को डर, इन्हें गरीबे पर इन्ना जुल्म नहीं कर। जे उस रब ने तुई कोई ताकत दी दी है तो उसी इंसान बनिया वर्त, हैवान बनिया नहीं। की जे उसदी लाठी दी कोई आवाज नहीं होती है, तेरी मार ते बर्दाश्त कर लैंगन, पर उस रब दी मार तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी। भगत अमरनाथ जिंदाबाद, 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 भगत अमरनाथ। जिंदाबाद। साथियों, ए हड़ताल रुकग नहीं, ए आंदोलन जारी के रोग। अस चला गए इस आंदोलन की। आओ आओ तणी राम जी, आओ आओ पिदो राम जी, आओ इत्थे बोचे। साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, साढ़े नेता जिंदाबाद, भगत अमरनाथ 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 जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। लेइए रोके अपने हक, लेइए रोके अपने हक, लेइए रोके अपने हक। दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, भगत अमरनाथ जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। उठ जाग हरी जन शेरा, 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 उठ जाग हरी जन शेरा। ऊन वक्त नहीं सोन दा तेरा, ऊन वक्त नहीं सोन दा तेरा। उठ जाग हरी जन शेरा, 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 उठ जाग हरी जन शेरा।
गफलत दे बीतियां सदियां तू नहीं जानियां नेकियां बदियां बिच गफलत दे बीतियां सदियां तू नहीं जानियां नेकियां बदियां नहीं कोई जज मनिस्टर तेरा चौकीदार या ओहदा तेरा नहीं कोई जज मनिस्टर तेरा चौकीदार या ओहदा तेरा चौकीदार या ओहदा तेरा जाग हरी जन शेरा उठ जाग हरी जन शेरा उठ जाग हरी जन शेरा फिरे निम्मो चाना अड़ताला कर सब नु जगाना तू की फिरे निम्मो चाना अड़ताला कर सब नु जगाना बचिया नी कोई बसीला तेरा बाबू अमरनाथ लीडर तेरा बचिया नी कोई बसीला तेरा बाबू अमरनाथ लीडर तेरा बाबू अमरनाथ लीडर तेरा जाग हरी जन शेरा उठ 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 जाग हरी जन शेरा Bhagat Ji did not take any food and water for 6 days continuously. Day by day, his condition turned worse, and on 11th day of his strike, police forcibly shifted him to SMGS hospital. Doctors have made every effort to save him, but he refused to take their assistance, and on 1st June 1970, Bhagat Ji gave a supreme sacrifice for the cause of the society and thereafter for the reservation of scheduled caste. ड्रिप लगा दो ठीक है क्यों तुस लगाने दो ना ड्रिप ये तुसे लगाना है बने ठीक है क्यों हमें अपना काम करने दो ड्रिप लगाने दो आपकी जान खतरे में है बच्चे बच्चे ही बुलाने बच्चे ही बुलाओ जी भगत साहब बच्चे बच्चे आए ने भगत अमरनाथ जिंदाबाद भक्त 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 अमरनाथ जिंदाबाद। लेटना है आराम करना लाओ लेटो
बाबूजी भगत अमरनाथ तो नहीं रहे। क्या क्या भगत अमरनाथ और नहीं रहे? भगत जी अमरनाथ जी नहीं रहे। भगत अमरनाथ अमर रहे। भगत अमरनाथ अमर रहे। भगत अमरनाथ अमर रहे। मत आखो भगत अमरनाथ अमर रहे, आखो भगत अमरनाथ जिंदाबाद। भगत अमरनाथ जिंदा हाँ ते आज भी जिंदा है ते हमेशा जिंदा रोग। भगत अमरनाथ जिंदाबाद। 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 जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, उस शक्ति की करी लो प्रणाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो। जिंदगी पर जो जोते आंगर जलदारिया, आप दुखिए सबने की रादसदारिया, जिंदगी पर जो जोते आंगर जलदारिया, खीरी समय भी दे गया पैगाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो सलाम आखरी, उस शक्ति की करी लो प्रणाम आखरी, जाने आलेंगे करी लो। दलित समाज आस्ते 1 जून 1970 का दिन सबने थमा बदकिस्मत ते काला दिन हा। उस दिन भगत अमरनाथ और अपने परिवार ते अपने साथियों की रौंदा बिलखदा छोड़िए पंच तत्व च विलीन हो गए है। लोग इयां बचोआ जियां उनका परमात्मा, उनका पालनहार, उनका परमेश्वर के टुरी गया हुआ है। उन्हें आखिरी पलें च घड़ियां मनो जियां खड़ोई गईयां। बड़ले 4 बजे का समा रहा होग, वक्त खड़ोई गया, काल ने घेरा पाई लैता। उस महान सपूत की आत्मा धरती के सारे रिश्ते नाते त्रोड़िए अमृतत्व की प्राप्त करी गई। चपासे नेरा छाई गया, इयां बजाउंदा हा जियां कोई दिव्य शक्ति उस नेरे की त्रोड़िए साढ़े सामने आनिया खड़ोई गेदी होए ते लोकें संबोधित करा कर दी होए। मैं फिर लौटूंगा, आऊं पी प्रदोग, मैं फिर लौटूंगा दर्दमंदों की आहों में, मैं फिर लौटूंगा मुजलूमों की दर्द भरी आहों में, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर लौटूंगा। भगत अमरनाथ उनकी जित हुई, उनके हौसले, उनके इरादे की जित हुई। उन्हें जिस मिशन की लिए अपना आंदोलन शुरू किया हा, उस मिशन की जित हुई। उनके शहीद होने के परंत सरकार ने उनदियां सारियां मंगां मनी लैतियां। सबने थमा पहला एसआरओ 272 सन 1973 च लागू किया गया, जिसका फायदा सारा दलित समाज अज्जे तक लैंदा आवरदा है। असेंगी शुक्रगुजार होना चाहिए उस महान शख्सियत का जिन्हें असेंगी राह दसी ते सफलता दियां सीढ़ियां चढ़दे चली गए। उस महान शख्सियत की शत शत प्रणाम।
शत शत नमन उस अमर शहीद अमरनाथ भगत की। धरती ते आया देवदूत, धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत। बेन्यायगी मटाया, कौंगी जगाया उसने। मौत दी बाजी लाइए दिती है कुर्बानी उसने। बेन्यायगी मटाया, कौंगी जगाया उसने। मौत दी बाजी लाइए दिती है कुर्बानी उसने। कौम दी माने खातिर उसने ऐलो जगाई। धरती ते आया देवदूत, धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत, दया दा संदेश। सवारो तुस जिंद अपनी, कट्टी लो कलेश। धरती ते आया देवदूत।